हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। इंटैक्ट है या नहीं है, स्मगलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब बातों को जानने के लिए हरियाणा सरकार ने 11/5/2020 को एक SCT स्पेशल इंक्वायरी टीम गठित की थी। TC गुप्ता उसके चेयरमैन थे, सुभाष यादव IPS और विजय सिंह एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को इसका मेंबर बनाया गया था और इनको कहा गया था कि 13 की 30/5 तक अपनी रिपोर्ट दें, परंतु 27/5 को जब उनसे पत्र लिखकर ये पूछा गया कि आर यू रेडी विद योर रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, दूसरा एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मुहैया नहीं कराई है, इसलिए हमारा 2 महीने का समय और बढ़ा दिया जाए। इसलिए 2 महीने का समय बढ़ाया गया और 31/7/2020 तक उनको अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इसी दौरान सुभाष यादव के रिटायर हो जाने पर उनकी जगह पर मोहम्मद आकिल IPS को इसका मेंबर बनाया गया। कमेटी की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है, हमने इसका अध्ययन किया है और हम समझते हैं कि कमेटी ने जिन बिंदुओं पर उनको जांच करने के लिए कहा गया था उस पर कड़ी मेहनत की। उन्होंने चैप्टर वाइज इश्यूज को टेकअप किया। 6 चैप्टर में उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट को संकलित किया है और लगभग अनेक्सर्स मिलाकर 2000 पेज की ये रिपोर्ट है। पहला चैप्टर तो इंफॉर्मेटरी है, दूसरा चैप्टर एक्शन प्लान है, तीसरा चैप्टर है इंटरेक्शन विद द ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इसमें उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के भिन्न भिन्न अफसरों के साथ इंटरेक्शन की है। लगभग सभी DTC से DETC से उन्होंने अपनी बात की है और अपने ऑब्जर्वेशन दी है। ए चैप्टर है इंटरेक्शन विद फॉर्मर एंड प्रेजेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनीपत, जिसमें उन्होंने जशनदीप सिंह रंधावा
जो मौजूदा आईपीएस है उससे बातचीत की है, और प्रतीक्षा गोदारा जो उसकी पहले एसपी रही हैं उनके साथ इंटरेक्शन की है। चैप्टर 4 में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ खरखोदा गोडाउन्स, जहाँ पर वो हुआ था उसके बारे में उन्होंने अपनी सारी डिटेल दी है। 4A में थेफ्ट ऑफ लिकर फ्रॉम समालखा गोडाउन का भी उन्होंने मेंशन किया है। चैप्टर 5 में उन्होंने जो उनकी फाइंडिंग्स हैं इस सारे के बारे में, उसका स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जिक्र किया है। और चैप्टर 6 में उन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। अपने ऑब्जर्वेशंस देते हुए उन्होंने कहा है, द सेट हैज कंक्लूडेड दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड दैट स्मगलिंग ऑफ लिकर फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, स्पेशली पंजाब थ्रू हरियाणा, एंड इलीगल सेल ऑफ लिकर has taken place in the state, particularly during the lockdown period. This is mainly because of the systematic flaws in the functioning of the excise department since 2011. Since 2011. 2011 and also non-implementation of its instructions, lack of monitoring, and in some instances possible collusion or negligence on the part of some excise officials as well as police officials. ये जिस्ट है उनका जो सारा, उन्होंने एक एक व्यक्ति से भी बात की है। प्रतीक्षा गोदारा के बारे में एससीटी ने टिप्पणी दी है कि ये जानते हुए भी कि खरखोदा का जो मेन अक्यूज्ड था भूपिंदर दहिया कि वो स्मगलर है और उसके ऊपर कई केसेस दर्ज हैं, उसको 2 बॉडीगार्ड मुहैया कराए, गनमैन मुहैया कराए और उसकी गन का लाइसेंस दिया, नोइंग वेरी वेल कि उसके ऊपर उस वक़्त जब उसने अप्लाई किया था 5 केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड थे। तो हम प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई करने का रिकमेंड कर रहे हैं। क्या होगी कार्रवाई? नियमों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं। रिकमेंड हम सीएमओ को करेंगे, सीएम को ही हम करेंगे, सब कुछ हम रिकमेंड कर रहे हैं। इसके क्या गोदारा पर ये भी कोई है कि उसको संरक्षण कहाँ से मिला था गोदारा में? हाँ नहीं, ये इसमें उन्होंने कहा है कि इसका सारा जो वर्किंग है उसकी जांच की जाए
तो अब जो भी मुख्यमंत्री जी जिससे कराना चाहेंगे, वैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आईएएस ऑफिसर के में चीफ सेक्रेटरी होती है, तो जिससे भी वो कराना चाहेंगे। हाँ हाँ जी, ये अभी प्रतीक्षा गोदारा कहाँ पर है? इसी प्रकार से नहीं, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ इसकी जांच और एक्शन चल रहा है। हाँ जी, उसके ये अभी कहाँ पर है? उसी प्रकार से अब तो रिपैट्रिएटेड है, अपने कैडर में चली गई, कैडर में चली गई। कैडर दूसरे राज्य की थी। पर सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं। पहले भी कई वो हैं इस पे जहाँ से हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसी प्रकार से एससीटी ने शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी कुछ रिकमेंडेशंस दी। ईटीसी। हाँ जी, ईटीसी के खिलाफ। जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त सरकार का ये फैसला था कि सब इंस्टीट्यूशन, कोई किसी भी प्रकार का हो, वो सब बंद कर दिए जाए। लेकिन शेखर विद्यार्थी ने ईटीसी होते हुए भी ये कम्युनिकेशन नीचे नहीं भेजा। शराब ठेकों को बंद करने, शराब ठेकों को बंद करने के लिए नीचे नहीं भेजा। हालांकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हवाला दे दिया कि हमने उसमें कह दिया, लेकिन लिखत में आदेश ना जाने की वजह से नीचे ठेकों पर कार्रवाई होती रही, परमिट जारी होते रहे और जो ट्रांसफ़र के इनके होते हैं वो जारी होते हैं। इसके अलावा जो एससीटी थी, शेखर विद्यार्थी के खिलाफ क्या कार्रवाई की? ईटीसी विश्व पढ़ेंगे 2004 पेज है। ईटीसी जो एससीटी थी वो डिस्टिलरियों की फंक्शनिंग को देखना चाहती थी। दे वांटेड टू सी द फंक्शनिंग ऑफ एनवी डिस्टिलरी। एनवी डिस्टिलरी ये कहाँ है जी? जो नारायणगढ़ में नारायणगढ़ के पास है, नारायणगढ़ के जैन पास है। और इसके लिए इन्होंने शेखर विद्यार्थी को लिखा कि हम इसको विजिट करना चाहते हैं। उसकी डेट तय हो गई। कौन सी थी? अठारह 7/2020 उसकी डेट तय हो गई, लेकिन जाने से कुछ टाइम पहले शेखर विद्यार्थी ने उनको कहा कि आप डिस्टिलरी विजिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पंजाब एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता। सेट की ऑब्जर्वेशन है। The set has observed that this was nothing but an attempt to block the visit of the set to a distillery as it had not requested permission from ETC to perform any of the functions entrusted under the Act. The visit was confined only to understand the process involved in operation of a distillery. तो उन्होंने ये महसूस किया कि हमें रोकने की कोशिश की गई कि हम उसमें ना जाएं। तो हम शेखर विद्यार्थी के खिलाफ भी
कार्रवाई रिकमेंड कर रही है कि उन्होंने सेट की फंक्शनिंग में बाधा डालने की चेष्टा की है। एक पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने सारे ठेके बंद नहीं करवाए, एक ये कि उन्होंने इंटीमेट नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया, एक ही किए हो एक गया। 2 पॉइंट हो। और एक पॉइंट ये है कि 2011-12 से एक्साइज पॉलिसी में ये लिखा जाता रहा है कि सीसीटीवी कैमरास इन डिस्टिलरीज में लगाए जाएंगे, लेकिन लगे नहीं। लेकिन आज तक उनकी जो फीड है, कैमरास लगे हुए हैं, और कैमरे पर किसका कंट्रोल है? मिल का ही कंट्रोल है, या सरकार को कभी उसकी फीड नहीं आई और कभी सरकार ने उसकी फीड मॉनिटर नहीं की। हाँ, कभी नहीं की। जो एससीटी कह रही है कि वाकई कितने ट्रक निकले वहाँ से, कितने रिकॉर्डेड हैं, और ये नहीं हुआ है। तो उसके कारण ही ये सारा होता रहा। एक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन्स इसमें और भी हैं। हमने इस रिपोर्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि हर उस व्यक्ति के खिलाफ इन पर्सन जिसके खिलाफ कमेटी ने कमेंट्स दिए हैं, और उनके खिलाफ भी दिए हैं, सारे में कितने संख्या कितनी? कोई पढ़ना अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के खिलाफ दिए हैं कि इनको ये करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था। मतलब कोई 1 दर्जन, कोई 2 दर्जन, कुछ। तो उनका जो डिपार्टमेंट है जो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो अनआंसर्ड क्वेश्चन रह गए या जिनके बारे में क्रिमिनल केसेस दर्ज होने चाहिए, कि नियम है कि हर 2 साल में जो स्टॉक की शराब है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एक डीटीसी को छोड़कर किसी डीटीसी ने वो डिस्ट्रॉय नहीं की। ये इसमें ये बताइए कि ये जो पकड़ते थे, डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, क्योंकि एक क्राइम है, इसको बेचते थे। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि जब डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है तो वहाँ से पिलफरेज होने की, बिकने की, स्मगलिंग होने की संभावना है। तो किस अधिकारी ने वो डिस्ट्रॉय करनी थी, कैसे करनी थी, वो इन डेप्थ फर्दर इंक्वायरी की जरूरत है। फर्दर इंक्वायरी किस लेवल की होगी? डिपार्टमेंटल होगी। इन डेप्थ हर पॉइंट की इन डेप्थ जांच होनी चाहिए, गहराई से जांच होनी चाहिए। तो मैं स्टेट विजिलेंस को रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो सब पॉइंट्स जिनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उसके बारे में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेट करें और कार्रवाई करें। ये एससीटी थी, एसआईटी नहीं थी, इन्वेस्टिगेटिंग टीम नहीं थी, लेकिन जो स्टेट विजिलेंस है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये डॉक्यूमेंट रिकवर नहीं कर सकते थे, वो कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को नतीजे तक पहुंचाने के लिए हम इसको स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को जांच के लिए दे रहे हैं कि वो एक एक बिंदु का, इन्होंने तो रफली एक इंक्वायरी करके दे दी कि जी इतनी शराब, अब कितनी शराब इकट्ठी हुई, कहाँ से हुई, कहाँ से आई, वो सारा। एससीटी ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लगभग 200 के करीब एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन वो जो केस हैं
वो मोस्टली ड्राइवर्स के खिलाफ दर्ज किए स्मगलिंग वाले। जबकि एक ट्रक अगर कोई शराब लेके जा रहा है तो उसके पीछे कोई और होना चाहिए, कोई मालिक होना चाहिए, कोई डिस्टिलरी होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ों की डेप्थ में जाए विजिलेंस। मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहां तक नहीं पहुंची, उठा वहीं छोड़ के छोड़ दिया। वही छोड़ दिया, ड्राइवर को छोड़ दिया। ड्राइवर को पकड़ा, अरेस्ट करा, जमानत कराई, कमेटी ने ये जो पता लगाने का आबकारी प्रयास नहीं किया कि कौन असली मालिक था, असली मालिक, स्मगलर कौन था। असली मालिक। साहब ये किंग जिस तरह से ढीला कानून है, मतलब आबकारी का, तो इसको कोई सख्त बनाने के लिए भी सिफारिश की है कमेटी ने? हाँ जी, कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं अपनी। अगर आप कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं। पढ़ दो, चली जाए इधर कोर्ट ही पैसे दे ही देना हमें। रिपोर्ट में तो ਤੁਹਾਡੀ हो गई। हाँ, मतलब पब्लिकली कर दिया आपने। अच्छा, ये विशाल इसको पढ़ने से पहले बस एक मेरा ये जिस तरह से पहले चलता रहा, ये मुख्यमंत्री जी से बात होगी कि इसको विजिलेंस को देना है कैसे, मतलब, या बाद में कोई फिर आपत्ति हो जाएगी? भाई जो हमने कह दिया वो सब। ये जो शराब स्मगलिंग अच्छा, वाले एक ये जिन अधिकारियों के खिलाफ आए, जिनको कुछ सुनने का मौका भी दिया आपने नहीं, अब सुनने या कमेटी ने? अभी तो इंक्वायरी हुई है ना। बोला है, जो इंक्वायरी होगी, जो अफसर कार्रवाई करेगा वो उनको सुनने का मौका भी दे, वो उसी में ही होता है। ये नहीं पता चला कि ये भूपेंद्र सचिवालय में इसके बाद आता रहता था जो ये सर वो तो इसमें इनको तो नहीं। वो तो एससीटी का काम है। जो स्मगलिंग में जब्त शराब थी, प्रतीक्षा गोदारा है, उससे बातचीत नहीं है। उसके ऊपर एससीटी ने बात की, किसी का तो होगा ना प्रतीक्षा ऊपर गोदारा। किसी का, मतलब उसके ऊपर किसी संरक्षण में होगा ऊपर। नहीं उतना नहीं देख पाए ये होंगे। पांडे जी के ऊपर छोड़ दिया। ये दूसरे राज्य से कैसे आई? क्या सर ये स्मगलिंग में जो शराब जब्त हुई उसका कोई एस्टिमेट किया और कितनी क्वांटिटी में ये तो मीडिया स्मगलिंग वाली शराब? नहीं, वो उन्होंने लिखे हैं कि कितने केस और कितने वो इसमें लिखे हैं सर। इसमें ये भी लिखा विस्तार के जो एससीटी बार-बार मांगती थी एक्साइज डिपार्टमेंट से, वो क्या जानकारी थी जिसको वो जानकारी नहीं है, ये लिखा है? नहीं लिखा नहीं। ये नहीं। तो टोटल 15-20 सर, ये प्रतीक्षा गोदारा ने जो ये सामने आई बात की, किसके कहने पर उसको गनमैन दिए? नहीं उसने किसके कहने पे देने हैं, वो तो जब उसकी जांच होगी वो बताएगी। टीसी को बताइए। अच्छा, अभी तक इतना ही है कि उसने दिया? वो रिपोर्ट थोड़ी आती किसी मैंने कहा शायद ये पता चल रिपोर्ट है, ये मैजिस्ट्रेट विजिलेंस होता है। ठीक है। स्वीकार कर हर उस ये इंक्वायरी है। हाँ, स्वीकार कर लिया तो फिर इसके अनुसार सब होगा। अब भाई इसके ऊपर फर्दर इन डेप्थ वो जांच करे और कार्रवाई। हो सकता है कि फिर एसआईटी बन जाए। नहीं वो तो स्टेट विजिलेंस में कर सकते हैं मामले में। दिखाना वैसा रिपोर्ट भी एक बार वो तो किसी एसपी रिपोर्ट दिखाना जी। स्पेशल इंक्वायरी उधर भी कर लो, इधर है। मामले लोग रिपोर्ट तो मनोज जी मेरे मुंह के नीचे रह गया। भेज देना। नहीं तुझे एंगल है, 3-4 एंगल कर दो। हाँ एंड ठीक है। इधर भी कर दो कैमरे के सर घुमाने पड़े। इस कोने में भी करना है, इधर भी लिखिए। वो तो वो होगा ना DPR का फोटोग्राफ। नहीं सर, ये